अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बोर्ड के टॉपर का मुतालिया पाकिस्तान का पेपर पाक स्टडी का। ये पेपर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसके अंदर बच्ची ने मैक्सिमम स्कोर किया है उसने। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, हिस्सा शाया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है एक पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले कि उसके ऊपर हिस्सा शाया लिखा जाए ताकि पता चल जाए कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। जब साथ ही हमारे पास बात आती है क्वेश्चन नंबर की, तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ का और क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो बच्ची को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला हमारा क्वेश्चन था दो कौमी नज़रिया। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप जिस भी क्लास में हैं, आप मैट्रिक लेवल के हैं या इंटर लेवल के हैं, आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि अगर आपने दो कौमी नज़रिए की बात की है कि आपने बस इसमें बता दिया कि दो कौमें बातें जो आपस में ना नहीं रह सकती थी आपस में एक साथ, तो ये आपने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। आपने ऐसा काम करना है जिससे आप चाहें कि आपको एग्जामिनर मैक्सिमम मार्क्स दे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसके यहाँ से नीचे स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपने एंड कर दिया। यहाँ पे जब आपने बताया, एक आपने हवाला जाती बात शेयर की है इस पेपर के अंदर कि कायद आज़म ने फरमाया, तो आपने इस सारी बात को लिखा है राउंड शेप मार्कर के साथ बोल्ड करके। पेपर की जब साइड चेंज की गई तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 4 आता था। तो आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख के अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाली, क्योंकि इससे आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया था खालजा पॉलिसी का। तो आपने खालजा पॉलिसी से मुराद सारी बात को लिखती है, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना जहाँ पे सारे लफ्ज़ जो होंगे वो बराबर के आने चाहिए या यहाँ के सारे लफ्ज़ आपके बराबर के आने चाहिए। खालजा पॉलिसी की बात शुरू करने के बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं कि मार्क्स किया गया है और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन का एंड किया गया है। क्वेश्चन में बुलेट्स बनाए गए हैं। आपको ये पास एक चार्ट नज़र आ रहा है, हम इसको बुलेट कह सकते हैं, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेड लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को वही आता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को बेहतरीन अटैम्प्ट करने के लिए इसमें भी बुलेट्स का इस्तेमाल किया ताकि एग्जामिनर पे अच्छे से अच्छा इंप्रेशन पड़े। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, तो हमारे पास हेडिंग थी उसकी इस्लामी फलाही रियासत। आपने ये ज़रूर अटैम्प्ट करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसकी हेडिंग आपने ऊपर ज़रूर लिखनी है। साथ ही जब नीचे देख सकते हैं आपके कुछ लफ्ज़ को यहाँ पे बोल्ड किया गया है। इन बोल्ड लफ्ज़ों का मतलब ये है कि हाँ, एग्जामिनर सबसे पहले आपके पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की बजाय आपके बोल्ड लफ्ज़ देखेगा कि आपने वो ठीक अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्या बोल्ड लफ्ज़ के अंदर ताकत है कि वो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब में आ सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको इस पर 2/2 मार्क्स ज़रूर देगा। नीचे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। तो इसके अंदर जो भी उन्होंने बात की गई है उसको बोल्ड करके एपस्ट्रोफी के अंदर लिखा गया है। और साथ ही आप लोगों को ये भी बात बताई गई है कि जहाँ पे क्वेश्चन का एंड हो रहा है वहाँ पे एक शॉर्ट लाइन दी गई है। शॉर्ट लाइन जो है वो मार्क की गई है ताकि पेपर जो है आपका प्रेजेंटेड लगे। साथ ही जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग की गई है। ये पिछली साइड है पेपर की, आप इस पर भी देख सकते हैं कि इस पर भी प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा की गई है ताकि एग्जामिनर को बहुत आपका पेपर प्रेजेंटेड लगेगा, तो वो आपको 2/2 मार्क्स ज़रूर देगा। कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें कुछ बातों को वाज़ह करना था, जिसकी वजह से हमारे वाज़ह करने वाली बातों को पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स देने के बाद क्वेश्चन जब ख़त्म किया गया है तो उसके नीचे एक लॉन्ग लाइन लगा दी गई है ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट था। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट थी उनको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आता था, तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक बात थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो सन बताना था कि वो कौन सा था, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड करके लिखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम बातों को बिल्कुल क्वेश्चन के नीचे से शुरू किया गया है और यहाँ पे एंड पे ख़त्म किया गया है और नीचे एक सिंगल लाइन लगाई गई है जिसमें इनको 2/2 मार्क्स भी मिले हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसके अंदर एक नई बात है कि जिसमें हमें बताया गया है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन किसी मेंबर या किसी डिजिट्स के मुतल्लिक आएगा, उसके अंदर कैसे लिखना है। तो आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत तरीके से इसको बोल्ड करके लिखा गया है कि वज़ीर आज़म कश्मीर, सदर कश्मीर, और एंड पे कुल तादाद भी लिखी गई है जो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ लग रही है इसके पेपर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं, सबसे पहले बताया गया है कि 2 फ्राइज़ हैं, सब पे नाम लिखा गया है और एंड पे नोट लिखा गया है। इस नोट को हासिल कराम की तर्ज के साथ लिखा गया है
और तमाम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड भी किया गया है, मसलन एग्जांपल ज़रूर दी गई है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना होता। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो ये वो क्वेश्चन है जो इस पेपर की खूबसूरती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ का डिफरेंस दिया गया था, तो किस कदर खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है कि तमाम इम्पोर्टेंट लफ्ज़ों को बोल्ड किया गया है। आप लोग गौर कर सकते हैं, बीच में लाइन लगा के डिफरेंस लिखा गया है, तमाम मार्क बोर्ड को स्टार लगा के हेडलाइट दी गई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उर्दू पेपर में आप सब जानते हैं कि हम सीधी तरफ जो होती है वो लाइन लगाते हैं और लाइन में इतना वक्फा रखते हैं कि हमारे अगला पेपर और इस पेपर के दौरान का वक्फा बराबर हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऊपर दिया गया था, हमने उसको लिखा है। बिल्कुल क्वेश्चन का आपने वही हिस्सा नहीं लिखना होता जो आपको क्वेश्चन दिया गया होता है, एडिशन ज़रूर करनी होती है। एडिशन के बगैर आपको कभी भी प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते। बोल्ड किए हुए लफ्ज़ आप देख सकते हैं और साथ आप देख सकते हैं फ्लो डायग्राम बनाई गई है। फ्लो डायग्राम को एडिशन के लिए बनाया गया है जिस पे उनको बाकायदा तौर पे स्टार भी मिला गया है। एग्जामिनर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ से इम्प्रेस होकर स्टार वगैरह देते हैं। मेजॉरिटी एग्जामिनर्स ऐसा नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बोल्ड करके दो चीज़ों को डिवाइड किया गया है और उसके आगे से तीन और दो के क्वार्टर बनाए गए हैं, किस कदर वो नुमाया है इस पेपर के अंदर। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात की जाए तो सेम एज इट इज़ वो भी ऐसे ही अटैम्प्ट किया गया है। ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो फ्राइज थे उनको भी दो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बाकायदा मार्क्ड दे के 1, 2 एंड 3 के। साथ ही हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जामिनर जानता होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 किस क्वेश्चन का है, शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज पे डिपेंड करता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनर जानता है, उसके पास क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए होगा, क्योंकि वो जानता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि तफसीली, आपने बस उसकी हेडेड ऊपर दे दी है, साथ तारुफ करके तमाम लफ्ज़ों को बोल्ड किया है। नेक्स्ट यहाँ आप ऊपर से पेपर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बोल्ड किया गया। यहाँ नीचे बनाई गया है एक पर्चा बनाया गया है और इसके अंदर बातों को वाज़िया किया गया है। यहाँ नेक्स्ट हम पेपर की तरफ आएँ तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक फ्लो डायग्राम के साथ पेपर को खूबसूरत बनाया गया है। आपने अपने पेपर के अंदर कोई भी बात छोड़ स्किप नहीं करनी होती, आपने हर बात लिखनी होती है। इंपॉर्टेंट बातों को बोल्ड करना है आपने और पूरी कोशिश करनी है कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा नज़र आए। जहाँ पे आप एक पॉइंट बनाए उसके नीचे डबल मार्किंग करनी है। 605 के मार्कर से ये मार्किंग होती है, जिसमें उसका एक हिस्सा थोड़ा हैवी होता है और दूसरा जो होता है वो लाइट लिया जाता है। ये नेक्स्ट पार्ट है, उसी क्वेश्चन का ही आगे से हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह लिखा गया है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपके लफ्ज़ जो हैं साइड से बराबर के हों, इधर से भी और इधर से भी बराबर के हों। एंड पे नोट लिखा गया है, नोट को आप हासिल कलाम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ नोट और हासिल कलाम लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर लिखना है। बार बार आप पेपर में देख सकते हैं फ्लो डायग्राम्स बनाई गई हैं। बेसिकली फ्लो डायग्राम्स वो होती हैं जो आपके पूरे पेपर को एक छोटे से हिस्से के अंदर ही वाज़िया कर देती हैं। एग्जामिनर पे आप इनके फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा असर होता है, ये देख सकते हैं आप। एंड पे क्वेश्चन के हासिल कलाम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन का ही था, तो लॉन्ग क्वेश्चन को जिस तरह अटैम्प्ट करना है, बाकायदा तौर पे आपको मुतालिया पाकिस्तान के पेपर के अंदर बताया जा रहा है कि आपने बोर्ड के अंदर अपने पेपर को इस तरह अटैम्प्ट करना है ताकि एग्जामिनर आपको 100/100 मार्क्स से कहीं से भी आपके मार्क्स कटिंग ना हो। ये देखिए पूरा पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। देख सकते हैं आप लोग कि तमाम बात को खोल खोल कर बयान किया गया है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है इस पेपर के अंदर। इस पेपर के अंदर कहीं भी एक्स्ट्रा मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया गया कि अगर आपने ये लिखे हैं तो आप इनके नीचे लाइन्स लगा लें। लाइन्स लगाने को कोई बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन बस इतना होता है कि जब आपने इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ी होती तो पेपर में आपके बहुत ज़्यादा एक गड़बड़ी सी हो जाती है, क्योंकि आपका पेपर आपस में मिल जाता है, क्योंकि अगर आप उसके नीचे भी डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आता जिस तरह ये आ रहा है। हर बात को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, लेकिन एक ही चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, 605, 604 और राउंड शेप मार्कर से इस पेपर को प्रेजेंटेड किया गया है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस बच्चे का पेपर जो था वो बिल्कुल एंड हो गया कि ये पाक स्टडी का पेपर था जिसमें इनको मैक्सिमम मार्क्स मिले गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें अपने बोर्ड
एग्ज़ाम्स में, सेंडप्स में, टेस्ट सेशंस के दौरान आप 100/100 मार्क्स लें। तो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ना भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, ताकि आपको देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और आपके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा